मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर डिस्काउंट की तीसरी वीडियो है। इस डिस्काउंट की तीसरी वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उतने बचे हुए कर लेंगे। इसके बाद आपको डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन। एक दुकानदार 23% छूट देकर भी 21% का लाभ कमा लेता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात निकालिए। तो ध्यान से समझिएगा आप कि एमआरपी अपने आप में कितनी रहती है, 100% रहती है। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट यानी कि छूट अर्थात देने के बाद में, डिस्काउंट देने के बाद में वो वैल्यू क्या हो जाती है, सेल कर देते हैं। तो छूट कितने की दी गई थी, 23% की छूट दी गई थी। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 में से 23%। तो 100 में से 23 गए तो हम क्या बोलेंगे, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य अर्थात एसपी। तो 100 में से जब 23 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 77 बचेंगे। अब 77 में क्या है, यहाँ पर 21% का लाभ है। अब विक्रय मूल्य इसमें क्या है, इस विक्रय मूल्य में आपका सीपी भी है और प्रॉफिट भी है। तो सीपी अपने आप में 100% है और प्रॉफिट कितने का है, 21% का है। अब 100 और 21 कितने हो गए, 121, यानी कि जो 77 है वो 121 के बराबर है, 121 के बराबर। और सीपी निकालना, सीपी कितनी मानी है, 100 मानी है। तो 11 से कैंसिल आउट किया 7 बार, 11 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ पर कर लेंगे तो 100 का इंटू कितने में करेंगे, हम 7 में करेंगे। तो 700/11 कितने आए, 700/11 आपकी क्या निकल के आ गई है, सीपी निकल के आ चुकी है। अब हमें बताना था, क्या बताना था कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात अर्थात सीपी और एमआरपी में अनुपात बताना है। तो सीपी कितनी है, 700/11 और एमआरपी कितनी थी, 100 थी। कितनी थी, 100। अब जब 0 से 0 कैंसिल आउट किया, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट किया, तो यहाँ 11 का इंटू कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो 7 यही बचेगा, अनुपात 11 का इंटू इधर हो जाएगा। यानी कि सीपी 7 है तो एमआरपी कितनी होगी, 11। इसका मतलब 7:11 रेशो निकला। 7:11 तो 7:11 तो 7:11 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 7:11 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैसे ये जो ना अंकित मूल्य पहले इस ऑप्शन में रख दिया है। अंकित मूल्य कितना था, 11 और क्रय मूल्य कितना था, 7। इसको पलट करके ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, 11:7 आ जाएगा। वैसे अगर पहले क्रय मूल्य था तो पहले 7 आना चाहिए था, बाद में अंकित मूल्य था तो बाद में 11 आना चाहिए था। लेकिन भाई अंकित मूल्य को पहले लिख दिया है और क्रय मूल्य को बाद में लिख दिया है। थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर। यानी कि हम क्या बोल देंगे, 11 एमपी है अर्थात एमआरपी है, तो 7 क्या है, सीपी है। तो ये हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और देखो हम और किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एमआरपी और सीपी का रेशो कैसे निकलता है, एमआरपी और सीपी का रेशो कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखो आप 100 में यहाँ भी 100 होगा। 100 में जब आप प्लस कर दोगे किसको, जब आप प्लस कर दोगे प्रॉफिट को तो एमआरपी आ जाएगी, और जब माइनस कर दोगे डिस्काउंट को तो क्या जाएगा, तो यहाँ पर रेशो मिल जाएगा आपको, एमआरपी और सीपी का रेशो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एमआरपी और सीपी का रेशो मिल जाएगा। तो हम बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पर 100 है, प्रॉफिट कितना हुआ था, 21%, तो 21 यहाँ आ गए 100, और डिस्काउंट कितने का दिया था, 23 का। तो 100 में 21 जोड़े कितने हो गए, 121। 100 में से 23 गए तो कितने बचे, 77। 11 से कटा 11 बार, 11 से कटा 7 बार। तो इस प्रकार से भी हम एमपी और सीपी में रिलेशन बता सकते हैं। एमआरपी और सीपी में कौन बड़ा होता है, तो आपको जाहिर सी बात है ये पता होना चाहिए कि एमआरपी बड़ा होता है। इसका मतलब हम प्लस करेंगे प्रॉफिट को 100 में, और प्रॉफिट पे वैसे भी प्लस ही होता है। और 100 में से क्या माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। वैसे भी डिस्काउंट तो माइनस करते ही हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आगे वाला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचता है।
पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताइए। तो पहले क्या निकालना है, सीपी, और फिर बाद में क्या निकालना है, एमआरपी का रेशो निकालना है। तो हमें पता है अच्छे से कि सीपी निकालेंगे 100 माइनस डिस्काउंट करके, और एमआरपी निकालेंगे 100 प्लस प्रॉफिट करके। तो डायरेक्ट रेशो निकाल लेंगे हम। तो हम देखेंगे 100 में डिस्काउंट कितने का दिया था, 10% का, यानी कि 100 माइनस 10, और प्रॉफिट 100 कितना हुआ था, 12% का, प्लस 12। तो देखेंगे 100 में से 10 गए तो बचे कितने, 90, और 100 में प्लस कर दिए 12 तो कितने हो गए, 112 होगा। कितने हो गए, 112। कैंसिल आउट करते हैं, किससे, 2 से कैंसिल आउट करते हैं। 2 से कैंसिल आउट किया कितने आ गए, 45। 2 से कैंसिल आउट किया कितने हो गए, यहाँ पर 56। कितने हो गए, 56। ये 45/56 यानी कि 45:56। 45:56 कहाँ दिख रहा है आपको, तो 45:56 यहाँ बी में दिख रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल एक्यूरेट दिया है। देखो यहाँ पर पहले सीपी था, फिर एमआरपी था। देखो इसको भी पलट के लिख दिया, इसमें दोनों प्रकार से लिख दिया। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार से था, तो इसलिए हमें टिक मारना पड़ा, लेकिन दोनों प्रकार से इसका मतलब पहले क्रय मूल्य ही लिखेंगे, फिर एमआरपी लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना आया, तो यहाँ पर सीपी और एमआरपी। तो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना था, 45, एमआरपी कितनी थी, 56। तो क्रय मूल्य 45, एमआरपी 56। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ, तब तक उस क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश में लग जाओ। एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 रुपये, चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर 1000 रुपये चिन्हित है, तो कोई वैल्यू अगर एमआरपी उसकी 1000 है और 20% की छूट दे दी, तो वो वैल्यू बची कितनी, 80% बची होगी। 80% बची होगी, 10 10 10, यानी कि 100 का इंटू 8 में हुआ तो कितने हो गए, 80 होगा। कितने हो गए, 800 होगा। कितने हो गए, 800। तो यहाँ पर आप बताओ कि 800 रुपये में सेल कर दिया, मतलब सेल कर दिया, क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया। अब 300 रुपये का लाभ कमाता है। इस एसपी में आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास सीपी भी है और प्रॉफिट भी है। तो सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर बता के ही रखा है पहले से ही, कितना है, 300। कितना है, 300। अब सीपी और प्रॉफिट प्लस करके कितना आया होगा, 800 आया होगा। तो सीपी अब 300 तो है ही है, अब यहाँ सीपी कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 500। अब आपको देखना है कि 500 रुपये पर 300 रुपये का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो परसेंट में कितने का मिलेगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 6 के 30, 0 की 0, यानी कि 60% का प्रॉफिट मिला। 60% प्रॉफिट मतलब कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो विक्रय मूल्य कितना गुना करना है, 2 गुना करना है, तो लाभ कितना गुना जाता है, 3 गुना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में 3 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ क्या है 1, तो 3 का अंतर लाने के लिए, 3 का अंतर लाने के लिए यहाँ क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, तब तो 3 का अंतर हुआ, क्योंकि लाभ 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया ना। लेकिन कब हुआ ये, जब विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य अब कितना हो गया, 4, पहले कितना होगा, मतलब कि 2 होगा, क्योंकि तभी तो ये दुगना हुआ। हमने कहाँ से निकाला, एक बार फिर मैं मिटा रहा हूँ, हमने यहाँ से निकाला लाभ 3 गुना हो जाता है। तो ये सीपी है, ये सीपी है, यहाँ देखेंगे ये सीपी है, और यहाँ ये क्या है, एसपी। अगर यहाँ पर 3 गुना मतलब कि 3 का अंतर होना चाहिए, सीपी और एसपी में कितना अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर। अब 3 का अंतर कब होगा, यहाँ जब 1 होगा और यहाँ जब 4 होगा, तब जाकर के 3 का अंतर होगा। अब एसपी को कितना, यानी कि विक्रय मूल्य को क्या किया गया था, दुगना किया गया था। दुगना करने के बाद क्या आया, 4 आया। इसका मतलब पहले एसपी कितनी थी, 2 थी, और सीपी तो पहले भी 1 ही थी, सीपी तो पहले भी 1 ही थी। तो लाभ प्रतिशत क्या है यह बताना है। तो सीपी 1 है और एसपी कितनी है, 2 है, तो लाभ कितने का हो गया, 1 का। तो
तो 1 पे 1 का लाभ, क्योंकि हमेशा सीपी पर ही निकालते हैं लाभ परसेंट, तो यहाँ पर 1 पे 1 का लाभ, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, अर्थात 100% लाभ हुआ। सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है, लिख करके ज़रूर बताना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, और आप जो बता रहे हो ना उस तरीके से हमें थोड़ा कम समझ में आता है या बहुत बढ़िया समझ में आता है। अगर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही बेस्ट दिया जा रहा है, और साथ ही साथ उस पर एक और सुनहरा अवसर क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत बेस्ट मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन बहुत बेस्ट मिल रहा है। मैं यकीन से बोलूँगा कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन द बेस्ट ही मिलेगा। आप जुड़ के देखिए मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने ये कर लिया, आगे क्वेश्चन को देख के चल। ये देखो 20 और 12 की 2 लगातार छूट के बाद वस्तु 528 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का चिन्हित अर्थात एमआरपी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, एमआरपी ज्ञात करनी है। तो एमआरपी मैं मान के चल रहा हूँ, एमआरपी कितनी थी, एक्स थी। कितनी थी, एक्स थी। पहले 20% की छूट दी, अर्थात 20% की छूट का मतलब क्या हुआ, अर्थात 20% की छूट का मतलब ये हुआ कि 20% बराबर 1/5। 5 पे 1 की छूट मतलब कि 4/5। कितने होगा, 4/5। फिर कितने परसेंट की, 12% की। जब 12% की छूट दी गई है तो 100 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 88। अपॉन में कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब सेल कर दिया, अब सेल कर रहा कितने में, 528 रुपये में सेल कर दिया। कितने में कर दिया, 528 रुपये में सेल कर दिया। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 11 से 11 8 88, यहाँ पर 11 चौके 44, कितने बज गए, 8, 11 8 88, 8 छंगे 48, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 50 बार। कितनी बार, 50 बार। इसका मतलब x बराबर कितना है, 3। तो 3 में इंटू होगा 50 का, और इसका भी इंटू होगा सामने 5 का। तो x बराबर 5 तिया 15, 15 5 75, अर्थात एमआरपी कितनी होगी, 750 होगी। एमआरपी कितनी होगी, 750। सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन आप पढ़ो, इसको सोल्व करने की कोशिश करना, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करो और आप सोल्व करने की कोशिश करो। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि छूट नहीं दी जाए, छूट नहीं दी जाए तो उसको कितने % का लाभ होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10% की छूट दी, मैं मान के चलता हूँ एमआरपी कितनी थी, 100%। एमआरपी कितनी थी, 100%। अब बात आती है डिस्काउंट, पहले कितने का दे दिया था, 10% का दे दिया था। कितने % का दे दिया था, 10% का डिस्काउंट दे दिया था। तो बचे कितने थे, 90 बचे। कितने बचे, 90। अब फिर एक और, अभी भी कितने % का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। 12 का मतलब 1/8, 1/8 का लाभ हो रहा है। यानी कि 8 पे 1 का लाभ मतलब कि कितना का हो रहा है, 9/8 का हो रहा है। 8 में 1 का लाभ होगा तो 9 होगा, है ना। तो ये 8 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार, 10 बार। 10 में किसका इंटू हो जाएगा, 8 का। यानी कि हमारे पास सीपी मिल गई है 80 रुपये। कितने रुपये मिल गई है, 80 रुपये सीपी मिल चुकी है। अब सीपी 80 रुपये, अगर हम कोई छूट ना दे, 100 रुपये पर ही बेचें, 100 रुपये पर ही बेचें, तो यहाँ पर हमें 20 का फ़ायदा हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रुपए की बात चल रही है कि 100 रुपये टोटल हमने माने थे। तो आप देखो ध्यान से कि 80 पर 20 का फ़ायदा हुआ तो % में कितने का फ़ायदा हुआ, 20 चुके 80 और 4 से कितनी बार, 25 बार। यानी कि 25% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 25% प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए 19% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना है, 840। कितना है, 840 है। कितने % की छूट दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है।
इसका मतलब 15% की छूट दी तो वो कितने में बेच देगा, 85 में बेच देगा, अपॉन में 100। तो ये क्या हो गया, सेल कर दिया। अब ये क्या सेलिंग प्राइस हो गई, 0 से 0, 5 से कैंसिल आउट किया 17 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 2 बार, 2 से कैंसिल आउट किया कितने होगा, यहाँ पर 42 हो गए। अब 17 का इंटू 42 में करेंगे तो 17 दूने कितने होगा 34, बच गया कितने 3, 17 चौको 68 और 3 कितने होगा 71, यानी कि 714 रुपये। इसका मतलब 714 रुपये क्या है, एसपी है, एसपी है। अब लाभ कितने का हो रहा है, 19 का हो रहा है, यानी कि ये 119 के बराबर है, क्योंकि इसमें सीपी भी है और प्रॉफिट भी है। तो निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या अपने आप पे कितना रहता है, 100% रहता है। कितना रहता है, 100% रहता है। तो 119 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 100 का इंटू 6 में करोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। अर्थात सीपी कितनी थी, 600 थी। अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। भाई उसका क्रय मूल्य पहले कितना था, अर्थात सीपी पहले कितनी थी, 100 रुपये। उसने अधिक अंकित कर दिया कितना, उसने अधिक अंकित कर दिया 20%। कितने का, 20%। यानी कि अब बन गई वो एमआरपी। क्या बन गई, एमआरपी बन गई है। यानी कि 120 अब क्या हो गया, एमआरपी हो गई। क्या हो गई, एमआरपी। और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। तो लाभ बताइए। अब यहाँ पर 10% की छूट दे भी देता है तो इसके एक अंक के पहले पॉइंट लगा दो तो 10% रह जाती है, तो 12% की छूट मिल जाती है। तो जब -12 करेंगे तो 108 बचेगा। क्या बचेगा, 108। अब मुझे बताओ अपने आप में सीपी कितनी थी, 100, और बेच कितने में रहे हो आप, 108। यानी कि 8% का आपको अभी भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 8% का अभी भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर एक किताब बेचने पर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि लागत मूल्य 500 रुपये तो मुद्रित मूल्य याद कीजिए। आपको मैंने बताया कि सीपी और एमआरपी का रेशो कैसे निकलता है। तो सीपी का यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ये सीपी एमआरपी का रेशो निकलता है। तो देखो 100 में से डिस्काउंट माइनस होगा, यानी कि 10 की छूट, यानी कि 90 मिले। कितने मिले, 90। 100 में प्रॉफिट प्लस होगा, यानी कि कितना होगा, 117 होगा। क्या होगा, 117 होगा। अब यहाँ पर सीपी कितनी है, यहाँ पर सीपी है आपकी 90, तो एमआरपी कितनी है, एमआरपी है 117। एमआरपी कितनी है, 117। वैसे सीपी हमें दी कितनी है, 500 रुपये की दी है। यानी कि लागत मूल्य कितना दिया, 500। यानी कि 90 की वैल्यू कितनी है, 500 रुपये है। तो 117 की वैल्यू क्या है, 117 किसकी वैल्यू थी, एमआरपी आपको देखने को मिल जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया, 13 बार। 13 का इंटू 5 में किया, कितने आ गए, 65 आ गए, और एक 0 की 0, यानी कि 650 रुपये एमआरपी आपकी होगी। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक डीलर अपने ग्राहक को 18% की छूट देता है और फिर भी 24% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1560 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य निकटतम रुपये में क्या होगा। तो देखो डीलर अपने ग्राहक को 18% छूट देता है और यहाँ पर डीलर के लिए वस्तु का लागत क्या है, 1560, यानी कि एमआरपी भी क्या हो गई, 1560 हो गई। कितनी हो गई, 1560। नहीं, एमआरपी नहीं, डीलर अपने ग्राहक को एक 18% की छूट देता है और फिर भी 24% का लाभ कमाता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लाभ, मतलब कि डीलर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी बताइए, 1560 रुपये बताइए। कितनी, और अंकित मूल्य आपको बताना है रुपए में। तो फिर वही सीपी और एमआरपी क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। अब डायरेक्ट लिखूंगा, 100 माइनस नहीं लिखूंगा हम, चलो एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पर 100 माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, यहाँ 100 प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ देखो आप 100 में से डिस्काउंट माइनस हुआ, यानी कि 18 की छूट दी है, यानी कि कितने आ गए, 82 आ गए बटे में, और 24% का लाभ हो गया, यानी कि 124 के बराबर हो गया। कितने के बराबर हो गया, 124 के बराबर हो गया। अब 124 के बराबर होगा, कैंसिल आउट इसको पहले कर लेते हैं, कैंसिल आउट पहले कर लेते हैं। किससे, 2 से, तो ये 41 बार जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये 64 आएगा, 64 नहीं 62 आएगा। कितना आएगा, 62, 41 बटे 62। अब आपको यहाँ पर दिए
यानी कि उसकी लागत मूल्य कितना दिया है, 1560 दिया है। कितना दिया है, 1560। यानी कि ये हुआ कि 41 की वैल्यू 1560 है तो 62 की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर 41 की वैल्यू कितनी है, 1560 है, तो 62 की वैल्यू आपको बताना है। 62 की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ से 41 से कितनी बार जाएगा, तो यहाँ 41 से तो नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ देखना है थोड़ा सा। यहाँ 2565 है क्योंकि निकटतम बताना है, 2168 है, 2024 है, 2359 है, यानी कि थोड़ा दूर दूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि एक बात कर लेते हैं, 41 से अगर भाग देते हैं हम इसको, किससे, 41 से भाग देते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 62 का इंटू किया 0 में तो कितने आ गए, 0 आ गए। 62 का इंटू 6 में करेंगे, 6 छंग 36 और 6 दूने 12, यानी कि 372। 372 के कितने आ गए, 2, 372 यानी कि 37 बच गए। 6 पंज 30, 5 दून 10 यानी कि 310, और 310 में 37 प्लस होंगे कितने जाएंगे, 347। 347 के कितने आ गए, 7, 334 बच गए। और यहाँ पर 62 एकम 62, और 62 में प्लस कर देंगे कितने, तो 6 3 90 यानी कि 96 होगा। कितने होगा, 96। तो 96 यहाँ पर लिख दिया। अब बटे में कितना है, 41 से हम कैलकुलेट कर लेते। तो 41 एकम 41, 41 दूनी कितने होगा, 82। 41 दूनी कितने होगा, 82। अब 8 6 14 यानी कि 14 बज गए। कितने बज गए, 14 बज गए। उतार दिए कितने, 7 उतार दिए, ठीक है ना। तो अब 41 से कैलकुलेट करेंगे, 3 बार जाएगा, तो 4 3 अब 123 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 123, 3 बार गया, तो यानी कि 2300 की लाइन में आना है, अर्थात 2359 आपका निकटतम राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर सेम टू सेम थोड़ा गैप में ऑप्शन नहीं दिए, ज़्यादा गैप में दिए, नहीं तो हम और भी कैलकुलेट कर लेते, और भी कैलकुलेट कर लेते। तो क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो जाए। 30% की छूट देने पर भी 20% का क्या होना चाहिए, लाभ। तो वही सीपी और एमआरपी, सीपी और एमआरपी का रेशियो हम निकाल ही लेते हैं, 100 माइनस डी और 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखो आप, 100 माइनस डी यानी कि 30% की छूट, यानी कि कितने आ गए, 70 आ गए, और 100 में हम 20% का लाभ करवाने कितने हो गए, 120। इसका मतलब ये है, अगर सीपी 70 थी और एमआरपी कितनी थी, 120 थी, तो 70 से कितना बढ़ाया, 70 से 50 बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 50 प्लस किया, तो कितने परसेंट इंक्रीज किया हमने, तो 70 पे 50 इंक्रीज किया, तो परसेंट में कितना किया, परसेंट में तो 0 से 0 के 100 का इंटू 5 में होगा तो कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। बटे में कितना जाएगा, 7। तो 7 कितने हो गए, 49 हो गए। एक बच गया, होगा कितने, यहाँ पर 10, 7 एकम 7 बच गए कितने, 3, तो 3/7 आ जाएंगे। 71 सहित 3/7% का क्या हुआ, इंक्रीज करना पड़ा। 71 सहित 3/7 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, लेकिन अब क्वेश्चन बचे नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ से ये जो डिस्काउंट जो चैप्टर है ना, यहाँ से क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कौन सा चैप्टर लाते हैं। अगर आपको कोई एक नया डिमांड करना है चैप्टर की, तो वो बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, हम उसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।